Good afternoon, Yogi, Rashmi, Anu. Good afternoon. Very, very good afternoon, everybody. जल्दी से फटाफट से ज्वाइन हो जाओ भाई सभी लोग. Yes. Very, very good afternoon, everybody, and welcome to Philoform. My name is Nidhu Chaudhary, your UGC NET paper first faculty. As you know well, yes, very good afternoon, very good afternoon. Dhiramani, Abhigyan, Kajal, Ruby, Pooja, Satish. Good afternoon. सबसे पहले तो जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं कि हमारे सारे सोशल मीडिया को अकॉर्डिंग आपको फॉलो अप रहना है ताकि हमसे जुड़ी सारी खबरें आपको फटाफट से मिल जाए, राइट. और जिन्होंने अभी तक कोर्सेस नहीं लिए, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली मेंबर हो, जिन्होंने अभी तक नहीं लिए, जो कि यूजीसी नेट की अच्छे से प्लानिंग करना चाहते हो, प्रिपरेशंस करना चाहते हो, तो उनको आप प्रोवाइड करा सकते हो कि हमारी यहाँ पे क्लासेस होती है और उसमें ये टॉपिक भी होता है, तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग ले सकते हो, राइट. तो उसमें आपको 10% अगर ऑफ चाहिए, ये फुल प्राइस है, अगर इसमें 10% आपको ऑफ चाहिए तो ये हमारा कोड है, तो आपको यूज करना होगा कि NIDHU10, ये कोड आप यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. ओके. कोमल, गुणप्रिया, अंशु, संगीता. यस. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. और ऐप पर क्या क्या फैसिलिटीज है भाई? पेपर 1, पेपर 2 लाइव क्लासेस होती है, नोट्स, पीवाईक्यू विथ आंसर, 100 प्लस मॉक टेस्ट, ये सारा हमारा जो फैसिलिटीज हैं वो सारी ऐप पर अवेलेबल हैं, जो पेड वालों के लिए ही है. नॉन पेड वालों के लिए कुछ नहीं है भाई. ओनली यूट्यूब पर क्लासेस मिलते हैं, वही, उसकी PDF भी उनको नहीं मिलते हैं. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट डे है कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग, यानी मास मीडिया और समाज, मास मीडिया एंड सोसाइटीज, ये हमारा कम्युनिकेशंस का लास्ट टॉपिक है. और आज हमारा यूनिट नंबर जो 4 है वो अब कंप्लीट होगा. उसके बाद हम लोग यूनिट 9 को स्टार्ट करने वाले हैं. यूनिट 9 जो पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल जो है उसके रिलेटेड हम लोग कल से बात करने वाले. कल परसों 2 क्लास जो होंगी वो यूनिट 9 के अकॉर्डिंग होंगी. ठीक है. ओके ऑल ऑफ यू. यस, रिक्वेस्ट क्या है बताओ जी. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून. सर की क्लास कब होगी? सर की क्लास उनके टाइम के हिसाब से होती है भाई. उनका टाइम जो रात को 9 बजे होता है उनके टाइम के हिसाब से होती है. जो भी अपडेट होगी वो आपको अनाउंसमेंट में मिल जाएंगी. यस, ओके. तो चलो भाई, सब लोग रेडी हो तो मैंने आज ज्वाइन किया मेरा जब
क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैम, मेरे को नहीं पता कौन कौन क्लास कब होती है। यस, तो आपको बता दूं क्लासेस का टाइमिंग और क्लास। पहले तो मैं मेरी क्लास की बात करूं तो मेरी क्लास जो है वो होती है मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। 3 दिन मेरी क्लास होती है। टाइम टेबल देख लो एक बार, क्योंकि 4 फैकल्टीज हैं आपके पेपर 1 के अकॉर्डिंग, तो उनका अलग अलग टाइम रहता है, राइट। यस, तो देखो भाई टाइम टेबल क्या है। मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे 3 दिन होती है मेरी क्लास 12 बजे, और थर्सडे एंड फ्राइडे को होती है 11 बजे। यूट्यूब पर होती है, ये 2 क्लास यूट्यूब पर होगी और ये क्लास होगी ऐप पर। ठीक है, ये मेरा टाइमिंग है। और जो प्रियंका मैम है उनका रात को 9 बजे टाइम है, रात को 9 बजे। और उनकी जो क्लास है वो वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, फिर जॉन सर जो है उनकी क्लास जो है, यानी चंद्रशेखर सर जो है उनकी क्लास जो है वो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे पर एपकर होगी, राइट। और जीतू भैया की जो क्लास है वो मंडे ट्यूसडे ऐप पर होगी, मंडे ट्यूसडे ऐप पर होगी। टाइम होगा 9 बजे, और चंद्रशेखर सर का टाइम होगा 12 बजे। ठीक है, और यूट्यूब पर मेरी क्लास होती है, आपको पता ही है, थर्सडे एंड फ्राइडे होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलना है। और अगर ऐसा है तो मैं आपको ग्रुप में टाइम टेबल सेंड करवा लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, 7 PM हो गया है टाइम, तो उसके हिसाब से होगा भाई, क्योंकि मुझे मेरा ही टाइम याद है, और सबका मुझे पता नहीं है कि उनकी कब होती है, वो मुझे पता नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मास मीडिया एंड सोसाइटी की बात कर ले तो क्या है भाई, मास मीडिया एंड सोसाइटी का क्या मतलब क्या है। किसी को पता है मेरी आज की क्लास आपकी मिस नहीं, अभी तो स्टार्ट हुई है ना, अभी तो स्टार्ट हुई है। मास मीडिया एंड सोसाइटी का क्या मतलब है भाई, कोई मुझे बता पाएगा? तो जल्दी से कमेंट करो, अगर नहीं पता है तो नहीं तो बोल दो तो मैं बता दूं। मास मीडिया मीन्स इंटरनेट और टीवी चैनल, ब्रॉड एरिया में कनेक्शन कम्युनिकेशंस। ओके, नो, मास मीडिया जहाँ मैनी पीपल्स का बीच डिस्कशंस होता है, ब्रॉड एरिया। ओके, चलो, मास मीडिया मीन्स चैनल। ओके, तो देखते हैं भाई मास मीडिया एंड सोसाइटीज क्या है, यानी मास मीडिया और समाज क्या है। तो मास मीडिया उन विधियों की तकनीकों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग लोगों के एक छोटे समूह के लिए बड़ी संख्या में लोगों के साथ संवाद करने के लिए चैनलों के रूप में किया जाता है। मास मीडिया क्या है भाई? मास मीडिया वो है कि जिनका उपयोग लोगों के एक छोटे समूह के लिए बड़ी संख्या के लोगों के समूह के साथ संवाद करने के लिए चैनलों के रूप में किया जाता है, वो है मास मीडिया, राइट।
समझ गए, सीधा मतलब समझ गए। मास मीडिया रेफर टू द मेथड्स टेक्नोलॉजी यूज्ड एज चैनल फॉर ए स्मॉल ग्रुप of people to communicate with large number of people. समझ रहे हो क्या बोला मैंने कि छोटे समूह के लिए बड़ी समूह का जो लोगों का जो समूह है ना, उनके साथ संवाद करने के लिए चैनलों के रूप में किया जाना वाला उपयोग वो होता है मास मीडिया। स्मॉल ग्रुप मतलब 2-3 और लार्ज ग्रुप मतलब 1000, 1500, 1200 ऐसे लार्ज ग्रुप। ठीक है, समझ गए? समझ गए तो यस इन द कमेंट बॉक्स। मास मीडिया में क्या आता है भाई? टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्म, पत्रिकाएं, रेडियो, विज्ञापन, वीडियो गेम, सीडी सहित कई प्रकार के रूप शामिल होते हैं। द मास मीडिया include a wide variety of forms including televisions, newspaper, films, magazines, radio, advertisement, video games and CDs. उन्हें मास मीडिया के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि वे बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचाते हैं और जिनमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। एज मास मीडिया बिकॉज दे रीच मास ऑडियंस कंपेयर्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सिंपल सा बता दूं, यहाँ पे टेलीविजन का कोई भी एक चैनल्स है, राइट। सबकी फेवरेट तो स्टार प्लस ही होती है भाई, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे तमाशे वाली सीरियल आती है, राइट। तो वो है और यहाँ पे सारी दुनिया है, राइट। तो ये ग्रुप लार्ज हुआ और दुनिया का ग्रुप ये लार्ज हुआ और ये हुआ स्मॉल, राइट। तो स्मॉल ग्रुप वाले लोग टीवी पर क्या दिखाते हैं भाई? सीरियल दिखाकर सबके पास पहुंचाते हैं। वो होता है एक लार्ज ग्रुप के पास पहुंचाने का तरीका। स्मॉल ग्रुप का लार्ज ग्रुप तक इन जो कनेक्टिविटी है वो होता है मास मीडिया। समझ गए? उसमें एग्जाम्पल क्या क्या दिए हैं? एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हैं? तो टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्म, पत्रिकाएं, रेडियो, विज्ञापन, वीडियो गेम, सीडीज, ये सब जो है वो होते हैं भाई मास मीडिया के एग्जाम्पल्स। उसमें वैरायटीज होती है इंक्लूडेड। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि कौन सा ऐसा जो है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल्स है जो मास मीडिया के अकॉर्डिंग आता है, तो यहाँ से कोई भी दिया होगा और बाहर के 2-3 दिए होंगे, तो आपको यहाँ से ध्यान में रखना होगा कि मास मीडिया में कौन कौन सा आता है। ठीक है, उसके बाद है भाई मास मीडिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ मास मीडिया। आप लोग ना साथ साथ में हैंडराइटिंग वाले नोट बना लियो ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। ठीक है, उसके बाद कौन सा टॉपिक है कि मास मीडिया के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मास मीडिया। कितने टाइप्स होते हैं भाई, कोई मुझे बता पाएगा? विच टाइप ऑफ मास मीडिया? कितने प्रकार है भाई मास मीडिया के? कितने प्रकार हैं?
साथ साथ में आंसर दीजिए तो मुझे पता चले कि आप लोग कितना प्रिपेयर करके आए हुए हैं। मैंने आपको एडवांस में बताया था कि हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग पढ़ाई करके आए हो कि नहीं आने? मैनी मैनी नहीं, कितने, हाउ मच? ब्रॉडकास्टिंग मास मीडिया कई प्रकार हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार है। ठीक है, तो मास मीडिया के प्रकार, मास मीडिया को उनके भौतिक रूप से शामिल तकनीक और संचार प्रक्रिया के प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। इस आधार पर सामान्य वर्गीकरण इस प्रकार है। तो देखते हैं भाई, मास मीडिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल फॉर्म एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्व्ड and the nature of the communications process. The general classifications of these bases is as follows. Which types? Four type of mass media. पहला है ट्रेडिशनल मीडिया, दूसरा है प्रिंट मीडिया, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और चौथा है न्यू मीडिया। पारंपरिक मीडिया, मुद्रण माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नया मीडिया। तो कोई मुझे बता पाएगा इसमें एग्जाम्पल कैसे आएंगे? ट्रेडिशनल जो मास मीडिया उसमें कौन कौन सा आप इंक्लूड करा सकते हो कि ये इसमें आएगा? फिर मुद्रण माध्यम जैसे कि बुक्स हो गए, बुक्स जो है वो प्रिंटिंग वाले हैं, राइट, तो ये इसमें है। तो वैसे ट्रेडिशनल में क्या आएगा? मुद्रण यानी प्रिंट में क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक में क्या आएगा? नया मीडिया में क्या आएगा? कोई मुझे एग्जाम्पल्स बता पाएगा इसका? फोर टाइप्स ऑफ माइस, ओके। न्यूज़पेपर, टीवी, ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर जो पहले से दिया हुआ है, बुक्स, पैम्पलेट, ओके, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन क्लास, प्रिंट बुक्स, पारंपरिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, टीवी, ऑल्सो रेडियो, ट्रेडिशनल रेडियो, ओके। तो पहला टाइप्स देखते हैं भाई, पारंपरिक मीडिया यानी ट्रेडिशनल मीडिया। उसमें क्या क्या आता है भाई? अब कितने लोग सही है वो अपने हिसाब से देख लियो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है, राइट। तो पहला टाइप्स क्या है? पहला टाइप्स है भाई ट्रेडिशनल, पारंपरिक मीडिया यानी ट्रेडिशनल मीडिया, राइट। पारंपरिक मीडिया मीडिया का सबसे पुराना रूप है, राइट, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया, और समाज के लोक कला रूपों से जुड़ा हुआ है। समाज में लोक कला यानी वो क्या बोलते हैं, वो फॉल्क एंड फॉर्म टाइप के। आपको पता है लोक कला पहले प्रसिद्ध थी जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, यानी मोबाइल टीवी वो सब नहीं था, तो पहले कैसे वो काम करते थे, वो वैसे ही लोक कला रूपों से जुड़ा हुआ है। पारंपरिक मीडिया लोगों को उनकी समृद्ध विरासत से जोड़ता है। पारंपरिक मीडिया जो है वो उनकी समृद्ध जो विरासत है उनसे जोड़ता है और अतीत की कहानियों को वर्तमान पीढ़ी को बताता है। ट्रेडिशनल मीडिया आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया एंड आर कनेक्टेड विद द फोक आर्ट forms of the societies. Traditional media connect people with their rich heritage and tell the stories of the past of present generations. ठीक है, छोटा छोटा नाटक करके लोगों को जागरूक करना, यस, ठीक है, ये समझ में आया। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग आगे। लोक कला रूपों का कृषि और हाशिए पर रहने वाले समूह के अनुष्ठानों से गहरा संबंध है। द फोक आर्ट फॉर्म आर क्लोजली रिलेटेड विद द रिचुअल्स और एग्रियन एंड मार्गेनाइज्ड ग्रुप, यानी अनुष्ठानों
के गहरा संबंध होता है। ऐसे समाजों में गीत, नृत्य, संगीत, रंगमंच ऐसे पारंपरिक कला रूपों को पारंपरिक मीडिया माना जाता है, क्योंकि वे मौखिक परंपरा द्वारा लोगों को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन कराते थे। आपको पता है पहले क्या होता था भाई, विलेज में क्या होता था, कोई एक टीम आती थी। वो टीम क्या होती थी भाई, अगर स्वच्छता अभियान होता है उसके अकॉर्डिंग आती थी, अगर सेव वाटर उसके अकॉर्डिंग आती थी, राइट। और उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रदर्शन कर कर लोगों में जागरूकता पैदा करती थी, राइट। फिर कुछ कहानियां आती थी, कोई गीत यानी संगीत के द्वारा कोई बताता था, राइट। कोई नृत्य करके बताता था, कोई रंगमंच पर नाटक द्वारा अपना प्रदर्शन पेश करता था। ऐसे लोक कला वाले जो होते हैं मीडिया, वो होते हैं भाई ट्रेडिशनल मीडिया। ठीक है, समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ, आपको क्या समझाने का ट्राई कर रही हूँ, आपको पता चल रहा है तो यस इन द कमेंट बॉक्स। अगर नहीं चल रहा है तो नो, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। यस, ऑल राइट। पारंपरिक मीडिया संचार चैनल है जो लोगों की संस्कृति को दर्शाता है। मीडिया के अन्य रूपों की तुलना में जनमत पर इसका अधिक प्रभाव होता है। The traditional media are communications channel which reflect people's culture. It has more influence of public opinion than the others form of media। यानी दूसरे मीडिया के माध्यम से ये जो है ट्रेडिशनल मीडिया, वो काफी पब्लिक का ओपिनियन यानी काफी पब्लिक की जो उनका जो जनमत का जो अधिक प्रभाव करता है वो होता है भाई ट्रेडिशनल मीडिया से। यानी पारंपरिक जो मीडिया है उससे पब्लिक पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो काफी इफेक्टिव बनता है। ठीक है, तो ये था भाई ट्रेडिशनल मीडिया। जो मास मीडिया में पहला जो टाइप था, मास मीडिया का पहला टाइप ट्रेडिशनल मीडिया ये था। तो ट्रेडिशनल मीडिया में कहीं ना समझ आया हुआ हो तो मुझे बताओ, अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे चलते हैं। यस, ऑल राइट, क्लियर है सबको। ओके, उसके बाद दूसरा है भाई मुद्रण माध्यम। क्या है भाई दूसरा जो टाइप था, मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया, राइट। तो कई शताब्दियों के लिए प्रिंट मीडिया ने व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए संचार के प्रमुख साधन के रूप में कार्य किया है। कई शताब्दियों से क्या हुआ भाई, वो न्यूज़पेपर, फिर वो पत्रिकाएं, अगर कुछ इनविटेशन कार्ड, ऐसा जो है मैगजीन्स, ऐसा जो है वो आते रहे, ताकि क्या हुआ भाई, वो जो लोग हैं उन तक अपना विचार, अपने जो न्यूज, वो सब आदान प्रदान कर सके, राइट। तो कई शताब्दियों से प्रिंट मीडिया ने व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए संचार के प्रमुख साधनों के रूप में कार्य किया है। तो प्रिंट मीडिया में प्रमुख रूप कौन कौन से भाई, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स, एंड पीरियोडिकल यानी पत्रिकाएं, उसका भी अर्थ पत्रिका ही होता है, राइट, पीरियोडिकल। और उसके बाद है पुस्तकें यानी बुक्स, राइट। तो ये होते हैं भाई प्रिंट मीडिया। ओके, तो प्रिंट मीडिया में क्या हुआ भाई, प्रिंट मीडिया में क्या हुआ बताओ मुझे। क्लास की टाइमिंग होती है भाई 12 बजे ऐप पर और 11 बजे यूट्यूब पर। मंडे टू वेनसडे होती है ऐप पर, और थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन होते हैं यूट्यूब पर 11 बजे।
मुद्रण माध्यम यानी प्रिंट मीडिया में क्या क्या आया भाई, बताओ, एग्जाम्पल दो फटाफट से। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड पेरियोडिकल एंड बुक्स। समझ गए, ये था दूसरा टाइप। उसके बाद हम लोग थोड़ा डीप में देखते हैं समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है वो क्या है भाई, तो एक जन माध्यम के रूप में समाचार पत्र लोगों को कई महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित करते हैं। भविष्य के संदर्भ और सामग्री की विविधता के लिए उपयोग की जाने वाली क्षमता प्रमुख विशेषता है। न्यूज़पेपर में क्या है भाई, एज अ मास मीडियम newspaper influence people in many sufficient ways, capability to be used to future reference and diversity of connected are major futures। यानी उसमें क्या होता है भाई, तो भविष्य के संदर्भ में सामग्री की विविधता के लिए उपयोग की जाने वाली क्षमता प्रमुख उसकी विशेषता है, राइट। उसके बाद भाई पत्रिकाएं और पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स एंड पीरियोडिकल्स। तो पत्रिका कहानियों, कविताओं और अन्य वस्तुओं जैसे सामग्रियों का एक संग्रह है। पत्रिकाएं नियमित अंतराल पर प्रकाशित होती हैं। उनकी अवधि काल के अनुसार पत्रिकाओं को साप्ताहिक, द्विसाप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आपको पता है कई अंक आते हैं, जैसे कि मान लो कि कोई बाल प्रकाश नाम का अंक आ रहा है, राइट, बाल प्रकाश जो बालकों के लिए अच्छा होता है। तो बाल प्रकाश में क्या होता है भाई, हर मंथ में एक अपडेट आता है, यानी एक बुक आती है, राइट। डेली जनवरी में आई, फरवरी में आई, ऐसे ही डेली 12 मंथ के लिए बुक आती है। ऐसे ही बुक्स में क्या होता है भाई, उसमें भी टाइप्स होते हैं। वैसे ही कौन कौन से कि 7 दिन तक आई, कोई हुई द्विसाप्ताहिक यानी 7 दिन यानी 14 दिन के लिए आई, 2 वीक के लिए आई, ऐसे होते हैं द्विसाप्ताहिक। फिर है पाक्षिक, राइट, द्विसाप्ताहिक या पाक्षिक यानी 15 दिन के लिए। फिर मासिक यानी 30 दिन के लिए, द्विमासिक यानी 60 दिन के लिए, त्रिमासिक यानी 90 दिन के लिए, अर्धवार्षिक यानी और वार्षिक यानी 365, इसके आधे कितने हुए भाई, उसके 150 अराउंड के लिए, तो इतने दिन के लिए आई। ऐसे ये होती है भाई पत्रिकाएं, राइट। ऐसी होती है भाई मैगजीन्स होती है, काफी ऐसी होती है। तो ये इसके टाइप्स हुए। यस सहेली, यस यस ऐसे ही। ओके, तो magazines and periodicals, magazine is a collections of materials like story, poem and others item. Magazines are published at regular intervals according to their periodicity. Magazines are categorized as a weekly, bi-weekly or fortnight, monthly, bi-monthly, क्वार्टरली एंड हाफ ईयर एंड ईयरली। ठीक है, तो इतनी होती है भाई उसकी अवधि, यानी उनका अंतराल इतना होता है। ऐसे काफी सारे ऐसे मैगजीन्स होते हैं वो आते हैं, राइट। तो ये एक टाइप है मास मीडिया का, ठीक है, जो प्रिंट के अकॉर्डिंग होता है, प्रिंट मीडिया के अकॉर्डिंग होता है। समझ गए, तो इसमें पत्रिकाएं समझ गए कि मैगजीन्स एंड पीरियडिकल्स क्या होता है। यस,
अर्धवार्षिक मीन्स यस 6 मंथ, 6 मंथ, राइट। ओके यस। उसके बाद है भाई पुस्तकें यानी बुक्स। पहले की किताबें हाथ से लिखी जाती थी और उन्हें पांडुलिपि कहा जाता था। पहले क्या होता था भाई पता है, प्रिंट का जमाना नहीं था। पहले कोई बुक्स, जैसे कि मान लो ये पेपर है, पेपर को अगर कुछ कराना है दूसरी कॉपी के अकॉर्डिंग, तो वो पूरा का पूरा जैसा लिखा हुआ है वैसे अकॉर्डिंग यहाँ पे भी लिखना पड़ता था। उसको क्या बोलते थे भाई, पांडुलिपि। अगर कोई संस्कृत का स्टूडेंट है उनको पता होगा कि पांडुलिपि क्या है, राइट। कहा जाता था। मुद्रित पुस्तकें 868 एडी में दिखाई दी। कब भाई, मुद्रित यानी प्रिंट वाली कब से हुई, प्रिंट कब से होने लगी, 868 एडी, राइट, में दिखाई दी। पुस्तकें पोर्टेबल और कम्पैक्ट है और इस प्रकार अन्य मीडिया रूपों का इसका लाभ है। बुक्स, yearly books were handwriting and were called manuscripts, यानी manuscripts यानी पांडुलिपि। The printed books appeared in 868 AD। ठीक है, ये इसकी अवधि है, यानी तब से वो प्रिंटिंग का जो भी था वो स्टार्ट हुआ, राइट। Books are portable and compact and thus have an advantage other over other media forms। यानी मीडिया रूपों का उसका लाभ है, यानी पुस्तकें जो है वो पोर्टेबल और कम्पैक्ट है और इस प्रकार अन्य मीडिया रूपों का इसका लाभ है। ठीक है, समझ रहे हो। कोई वो जो किसी ने ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है, ओके। किसी ने मुझे ये प्रश्न क्यों नहीं बताया कि एनो का एडी का मतलब क्या होता है भाई। तो एनोडेनिम होता है भाई, यानी यीशु की जो सदी थी ना, यीशु की उसके बाद उसका एक ऐसा बोलते हैं कि बीसी, एडी, फिर ऐसे उसका एक अवधि बोलते हैं कि इसके बाद, इसके पहले, ये इसकी सदी है, राइट। यस, ये मैं पूछने वाली थी। कुछ समझ नहीं आ रहा है शालिनी मिश्रा जी, क्या समझ में नहीं आ रहा है। यस, वेरी गुड। शालिनी को क्या समझ में नहीं आया भाई, बताओ शालिनी। बिल्कुल सिंपल से वर्ड्स में मैंने आपको बताया, फिर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। रीजनिंग वाले सर की क्लास 12 बजे होती है।
ओके, चलो इसके बाद क्या है भाई, यही है कि अन्य प्रिंट मीडिया के विपरीत किताबें अक्सर एक ही विषय से संबंधित होती हैं। अनलाइक अदर प्रिंट मीडिया, बुक मोस्ट ऑफन डील्स विथ अ सिंगल सब्जेक्ट। पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के विपरीत पुस्तकें लंबी अवधि के लिए प्रासंगिक होती है और सार्वजनिक या निजी पुस्तकालयों में संग्रहित होती है। Unlike magazines and newspapers, books are relevant for longer period and stored in public or private libraries. पुस्तकों में एक अनुक्रमणिका होती है जो पाठक को नेविगेट करने में मदद करती है एक अध्याय से दूसरा अध्याय के लिए। Books have an index which help the readers in navigate from वन चैप्टर टू द अदर्स। यानी क्या है, आपको पता है, आप सबके पास बुक्स तो होंगी, उसमें पहले क्या होता था भाई, इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स में क्या है, इंडेक्स में वो है कि बुक्स में क्या क्या है और कौन से पेज पर है, राइट, पेज नंबर के साथ वहां पे लिखा हुआ था, ताकि जो रीडर्स है उनको नेविगेट करने के लिए इजी रह जाए कि उनको कौन से चैप्टर में इंटरेस्ट है तो वो कौन से चैप्टर खोले। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि ये 7th नंबर का चैप्टर है तो ये इतने पेज पर है, तो आप लोग नेविगेट कर सकते हो, राइट ना। मैम प्लीज अपडेटेड स्केड्यूल इन ग्रुप। ओके ओके, उसके बाद क्या है भाई, प्रिंट मीडिया का समाज पर सबसे ज्यादा प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ प्रिंट मीडिया ऑन सोसाइटीज। यानी प्रिंट मीडिया जो है उसका समाज पर सबसे ज्यादा प्रभाव क्या है भाई, वो देखते हैं। यानी द इफेक्ट ऑफ प्रिंट मीडिया ऑफ ऑन सोसाइटी। प्रेस सामाजिक सरोकारों का उजागर करने और लोकप्रिय चर्चाओं और बहसों को प्रोत्साहित करने, जनमत जुटाने और राजनीतिक और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रेस जो है वो सामाजिक सरोकारों और उजागर करने के लिए और लोकप्रिय चर्चाओं बहसों प्रोत्साहित करने के लिए, जनमत जो जुटाने हैं और राजनीतिक है और सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द प्रेस plays a vital role in exposing the society concern, encouraging people popular discussions and debates, mobilizing public opinion, generating movements of political and social reforms, राइट। तो प्रिंट मीडिया का जो है वो समाज पर क्या प्रभाव है, तो लोग क्या करते हैं भाई, चर्चाएं होती हैं, बहसें होती हैं, फिर जनमत के जुटाने, काफी सारे ऐसे झूठ पर डिबेट्स चलती है, राइट। फिर पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक पार्टी, ऐसे जो आंदोलन होते हैं, वो सब क्या होता है भाई, प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाज में सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ओके, तो समझ में आ रहा है कि प्रिंट मीडिया जो है वो समाज पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, समझ में आ रहा है, यस और नो। यस, ओके। उसके बाद है थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शब्द में मुख्य रूप से शामिल है ए फिल्म्स, बी रेडियो एंड सी टेलीविजन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है भाई, फिल्म्स होते हैं, रेडियो होते हैं और टेलीविजन होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जिसमें न्यूज जो आती है, जी न्यूज, ऐसे वैसे न्यूज आती है, वो टीवी में आती है। फिल्म्स में काफी ऐसी बनती है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताते हैं। टेलीविजन जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, राइट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के टाइप्स हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा टाइप्स किस में आता है, ठीक है। तो ये थर्ड टॉपिक था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3 टाइप्स हैं, फिल्म्स है, रेडियो है और टेलीविजन है।
समझ रहे हो तो एक बार एग्जांपल्स के साथ लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्म्स, रेडियो एंड टेलीविजन। प्लीज यार, अभी किसकी क्लास हो रही है उस पर फोकस करो, किसकी नहीं हुई, किसकी कब है उस पर फोकस मत करो। यस, वेरी गुड, फिल्म, रेडियो एंड टेलीविजन। ओके, उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक क्या है, नया मीडिया यानी न्यू मीडिया। ओके, तो नया मीडिया के टाइप में क्या आता है भाई, संदेशों के उत्पादन, संचारण और प्राप्त करने के ऑनलाइन और डिजिटल साधनों को न्यू मीडिया कहा जाता है। ऑनलाइन एंड डिजिटल मीन्स of producing, transmitting and receiving message are called new media। न्यू मीडिया को क्या कहा जाता है भाई, बताओ तो। प्रोडक्टिंग, transmitting and receiving message are called new media। ओके, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार ने जनसंचार के लिए कई नए रास्ते खोले, जिनमें ईमेल, वेबसाइट, पॉडकास्ट, ई पुस्तकें, ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन, इंटरनेट रेडियो और इसी तरह के अन्य शामिल होते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, न्यू मीडिया में क्या होता है आपको पता ही है, न्यू मीडिया में डिजिटलाइजेशन होता है, राइट। ऑनलाइन एंड डिजिटल्स मीन्स Online and digitals means producing, transmitting, receiving a message are called new media. The investigations of the internet, the World Wide Web, yani WWW, opened use several new avenues for mass communications, which include emails, websites, podcasts, ebooks, blogging, social networking sites, and internet protocols, televisions, and internet radio, and and the like। ठीक है, ये सब उसमें शामिल होते हैं, समझ रहे हो। यस, उसमें सारी ऐप भी अवेलेबल होगी, इसमें न्यू मीडिया में सारी एप्स भी अवेलेबल होंगी, ठीक है। Is that clear, everybody? Yes, in the comment box. पॉडकास्ट, व्हाट इज पॉडकास्ट? तो सुनो भाई, पॉडकास्ट मीन स्टोरी ऐसी होती है जो पॉडकास्ट, एक आप ऐसा करना, आज क्या करना, अपने जो फोन है ना उसमें गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करना पॉडकास्ट, ठीक है। तो पॉडकास्ट आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। उसमें क्या होता है, उसमें स्टोरी होती है, कोई भी स्टोरी आपको सुनने के लिए मिल जाएगी। एफएम बोलते हैं ना, जैसे कार में एफएम होती है, वैसे पॉडकास्ट होता है, राइट। उसमें स्टोरीज होती है। यस, ऑडियो प्लेटफॉर्म है। मैं अपना बोला था कर्ट्स मॉडल का। यस यस यस, ये तो रह गया नहीं।
चलो हम कुछ करते हैं कर्ट्स मॉडल का, अभी थोड़ा बहुत समझा दूं क्या? यस, कुकू एफएम ऐसे, हाँ यस। यस ओके, ये हम लोग खत्म कर दे, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देती हूँ, ठीक है? आज ये यूनिट खत्म हो जाएगा तो आपको मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगी। मास मीडिया के कार्य क्या होते हैं भाई? फंक्शंस ऑफ मास मीडिया, हमारे जैसे समाज में नीचे सूचीबद्ध कार्यों के माध्यम से लोकतंत्र, बहुलता और सांप्रदायिक सद्भावन को बढ़ावा देने के लिए मास मीडिया की एक जिम्मेदार भूमिका है। इन अ सोसाइटी लाइक्स अवर, मास मीडिया हैव अ रिस्पॉन्सिबल रोल ऑफ प्ले इन fostering democracy, popularity, and common harmony thought the functions listens below listed below। तो कौन कौन से है भाई? सूचना और शिक्षा, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन, मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सांस्कृतिक प्रसारण यानी कल्चरल ट्रांसमिशन, एंड विकास के उत्प्रेक्षक यानी कास्टलेट एंड कास्टलेट कैटलिस्ट डेवलपमेंट। ये होते हैं भाई उसके कार्य, यानी मास मीडिया के कार्य क्या होते हैं। कोई अगर पूछे तो ये 6 कार्य हैं, आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ठीक है? अगेन मेन फंक्शंस वाला, फंक्शंस यानी उसके कार्य क्या होते हैं? तो कार्य यही होता है कि हमारे जैसे समाज में नीचे सूचीबद्ध कार्यों के माध्यम से लोकतंत्र, बहुलता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मास मीडिया की जिम्मेदार भूमिका दी हुई है। तो कौन सी दी हुई है? तो यही दी हुई है कि सूचना और शिक्षा, समाजीकरण, मनोरंजन, राजनीतिक जागरूकता, सांस्कृतिक प्रसारण और विकास के उत्प्रेक्षक, राइट? यस, 6 टाइप को एक्सप्लेन करो। शुभम, ये बिल्कुल इजी है, इसमें एक्सप्लेनेशन की क्या है भाई? इंफॉर्मेशन, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो दूसरों तक पहुंचाना। शिक्षा, तो एजुकेशन प्रदान करना। सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन, यानी समाज में जो वो कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें समाजीकरण करते हैं, राइट? आपका जो समाज है, जो सोसाइटीज है, उसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो वो हम क्या करते हैं भाई? हम लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें कुछ भी रूल्स फॉलो करते हैं, ऐसे समाजीकरण होता है, राइट? मनोरंजन यानी एंटरटेनमेंट, सब लोग करते हैं टीवी के माध्यम से, सब लोग फोन के, मोबाइल के माध्यम से सब लोग एंटरटेनमेंट करते हैं। राजनीतिक जागरूकता यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीति में कैसे जागरूकता की जाए, वो भी इसका कार्य है। सांस्कृतिक प्रसारण यानी सांस्कृतिक प्रसारण, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, वो सब जो होते हैं सांस्कृतिक प्रसारण होते हैं, राइट? कल्चर एंड ट्रांसमिशन होते हैं। फिर विकास के उत्प्रेक्षण यानी विकास के लिए, यानी कुछ भी हमें डेवलप्ड करना है तो इसके लिए भी हमें मास मीडिया का उपयोग होता है, राइट? समझ गए? अगर यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो।
यूट्यूब की क्लास का पीडीएफ आपको सर से मिल जाएगा वेबसाइट और ऐप पर। 6 टाइप्स ऑफ, ओहो यार इतना इजी आप कितने बार एक्सप्लेन कराओगे? इसके पीछे वाली स्लाइड, ओके ये देख लो। नहीं नहीं बनाया मैंने, मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं, मेरा पर्सनल ग्रुप नहीं है। ऐप में कहाँ पे, तो नोट्स बाय जून करके एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको मिल जाएंगे। अब यूनिट नंबर 9 पढ़ाएंगे। थोड़ा लिखने रह गया है, ओके। चलो थोड़ा कर्ट्स के बारे में, कर्ट्स मॉडल्स के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा बहुत। क्योंकि क्या है कि काफी लोगों को उसमें दिक्कतें आ रही है, तो हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम भी हमारे पास नहीं है। फिर भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। The theory of the two-step of flow of mass media communications was further developed by Lazard Fields together Elihu Kurtz, राइट। तो पहले कर्ट्स मॉडल के बारे में ये यहाँ पे देख लेना, राइट। राइट, तो उसमें लिखो कि टू स्टेप फ्लो होता है भाई इसमें। टू स्टेप फ्लो होता है इसमें, राइट, मास मीडिया मास कम्युनिकेशंस के अकॉर्डिंग। और उसके फर्दर डेवलपमेंट कौन थे भाई, तो उसमें फर्दर डेवलपमेंट थे लजार फेल्ड, और कौन थे, इलीहू कट्स, राइट। उनकी एक बुक थी पर्सनल इन्फ्लुएंस में, कब लिखी थी, 1955 में, राइट। The book explained that people's reactions of media messages and mediated by interperson communications with member of their social environment। यानी उसमें क्या लिखा हुआ था कि पीपल रिएक्शंस, के पीपल का रिएक्शंस क्या होता है, उनका रिएक्शंस कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मीडिया के मैसेज के अकॉर्डिंग उन्होंने मेडिएटेड किया था। उनके थियोरी में ये उसका उनका यानी पीपल्स का जो रिएक्शंस होता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा हुआ था, राइट। इसमें क्या होता है भाई, टू स्टेप फॉलोज में क्या होता है, उसमें होता है यहाँ पे मास मीडिया है, राइट। यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, और यहाँ पे कोई है। यहाँ पे कोई पर्सन, यहाँ पे कोई पर्सन उनके अलग से 3-4 पर्सन से बात करता है, राइट, उनका पर्सनल ओपिनियन शेयर करता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वो खुद का पर्सनल ओपिनियन शेयर करता है अदर्स के साथ, राइट। ये राउंड राउंड जो है वो पर्सन समझिएगा, ठीक है। तो ये भी किसी से साथ शेयर करता है, ये भी किसी के साथ शेयर करता है। ये होता है भाई टू फ्लो, टू स्टेप फ्लो ऑफ थियरी। यानी पहला यहाँ पे मास मीडिया हुआ इनके साथ और वो कर रहे हैं इनके साथ, ये हुआ टू स्टेप ऑफ फ्लो, ठीक है। समझ गए। यहाँ पे ओपिनियन लीडर कौन हुआ, ओपिनियन लीडर कौन हुआ, यानी उनको ओपिनियन लीडर कौन हुआ, यहाँ पे ओपिनियन लीडर जो है वो ये हुए, यहां से उन्होंने प्राप्त किया और ये ओपिनियन लीडर हुए, राइट। और उनके साथ से वो गया कहां पे, फ्लोअर के पास। ये कौन हुए, ये फ्लोअर हुए, ये सब जो है वो फ्लोअर हुए, यानी उनके पास पहुंचा, राइट।
ठीक है, ये सिंपल सा एक मैसेज है कर्ट्स थियरी का। ठीक है, इसका मैं अगर पीपीटी लेकर आती तो अच्छे से मैं आपको क्लियर करवा पाती, पर फिर भी मैंने आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लिया कि कर्ट्स में क्या है भाई। लेजर फील्ड्स और इलियो कर्ट्स का है, एक बुक है, दोनों ने एक बुक लिखी है। कब लिखी है भाई? 1955 में लिखी है, राइट। और उसमें क्या है, यहाँ पे मास मीडिया होता है और वो 4 लोगों तक पहुंचाता है अपना संदेशा। और ये हो, ये जो मीडिएटर जो हुए यानी उनका पास पहुंचा, और ये उनके अदर्स के पास पहुंचाते हैं। ये एक पूरा प्रोसेस हुआ। समझ गए? यस, पीपीटी में अच्छे से समझ में आता है। कोई ना, ठीक है, कभी ऐसा होगा तो फिर हम लोग दोबारा से आपको बता देंगे। बट मैंने अभी तक जो भी समझाया वो क्लियर है, तो यस इन द कमेंट बॉक्स। बुक नेम प्लीज। पर्सनल इन्फ्लुएंस। ओके, पर्सनल इन्फ्लुएंस 1955। ओके, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस। ओके ना? ओके, ओके, वेरी गुड। चलो भाई, अब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, यानी कल से हमारा जो क्लास होगा वो कौन से यूनिट का होगा? तो वो होगा लोग, विकास और पर्यावरण, यानी पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। उसमें हमको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। विकास के पर्यावरण यानी डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मानव और पर्यावरण सहभागिता यानी ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस। ऐसे हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं। पर्यावरण के मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यूज, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। फिर है प्राकृतिक और ऊर्जा संसाधन यानी नेचुरल एनर्जी एंड रिसोर्स। फिर है प्राकृतिक संकट और आपदाएं यानी नेचुरल हैजार्ड एंड डिस्टर्जेस। और भारत के पर्यावरण संरक्षण कानून यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ ऑफ इंडिया। ये सारे हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं यूनिट नंबर 9 में। तो हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल बेसिक सा डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट यानी विकास पर्यावरण के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रीड आउट करके आइएगा, ठीक है? 15 अप्रैल की क्लास कब रिकॉर्डेड हुई थी भाई? रिकॉर्डेड हुई ही नहीं है मेरी क्लास। थैंक यू सो मच। ओके, और हाउ इज द क्लास? आज का क्लास कैसा लगा आपको? आज का क्लास कैसा लगा? हायर एजुकेशन आपको प्रियंका मैम पढ़ाएंगे। ओके,
और जिन्होंने अभी तक कोर्सेज नहीं लिया है उनको बता देना भाई कि कोर्सेज सेल होने के अब खत्म भी आने आए हैं, क्योंकि अब एग्जाम्स का रिजल्ट भी अनाउंसमेंट हो गया और हमारे पास अब जून एग्जाम्स के अकॉर्डिंग थोड़ा ही टाइम है, तो उसमें हमें ये सारा सिलेबस कवर करना है। तो जो भी लेना चाहते हो जल्दी से ले ले। और अगर 10% ऑफ चाहिए तो ये मेरा कोड यूज कर लेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा, NIDHQ10। ओके ओके। तो नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे भाई? आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे और वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, राइट। और आज का जो भी क्लास लगा है उसका अपडेट आप अपने जीतू भैया को दे दियो कि भैया हमारा आज का जो क्लास हुआ था वो बहुत औसम हुआ, उसमें हमें अच्छे से समझ में आया। यूनिट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। ये सारा आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ओके ना? यस, देखती हूँ कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग कल 12 बजे यूनिट नंबर 9 के साथ। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।